नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर व्यय जो है वो रुपयों में दिया हुआ है, यहाँ पर दी हुई है परिवारों की संख्या। तो व्यय रुपयों में यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने परिवारों की संख्या को एफ मान लिया है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। जब हम इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो हमको सिग्मा एफ, यहाँ पर भी हमको दिया हुआ है कि 200 परिवार हैं, तो इनको भी जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 200। इसके बाद यहाँ पर हमने मध्य बिंदु को भी ज्ञात कर लिया है। 1000 और 1500 के बीच में क्या आएगा? 1250। यहाँ पर हम ये बोले 1000 और 1500 को जोड़ेंगे तो 2500 होगा और 2500 का आधा होगा 1250। इसी तरीके से 1500 और 2000 को जब आपस में जोड़ेंगे तो 3500 होगा और 3500 का आधा होगा 1750। इनके बीच में 500 का अंतर है, तो इन सभी के बीच में हमने 500 का अंतर लिख लिया। इसके बाद हमने इसको कल्पित मान माना है, तो कल्पित मान के सामने हम लिखते हैं 0, ऊपर तरफ माइनस वाली संख्या और नीचे तरफ प्लस वाली संख्या। इसके बाद एफ का गुणा हो गया यू में, तो हमको ये वाली संख्या जो है वो प्राप्त हो गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ यू को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर ये है माइनस वाली संख्या है, इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो किस तरीके से, यहां पर इन दोनों में बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगा देंगे और इसके बाद माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। जब हम यहां पर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 216। इसी तरीके से इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, तो यहां पर हम माइनस का निशान लगा देंगे। जब हम इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 6 हो जाएगा 14, कैरी 1, 6 और 2 8 और 1 9। तो यहाँ पर हमको -94 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, तो माइनस लगाएंगे, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो 6 और 4 हो जाएगा 10, कैरी 1, 9 और 1 10 और कैरी का 1 हो जाएंगे 11, फिर कैरी 1 और यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जब हमने माइनस वाली संख्याओं को हल किया तो हमको प्राप्त हो गया -310। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? प्लस वाली संख्याओं को हल करेंगे। तो यहाँ पर 22, 32 और 21, इनको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 5 और यहाँ पर 3 और 2 5 और 5 और 2 हो जाएंगे 7। तो यहाँ पर हमको प्लस में प्राप्त हो जाएंगे 75। इसके बाद हम क्या करेंगे? -310 और प्लस 75 को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जब हम इनको आपस में घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा -235। तो यहाँ पर सिग्मा एफ यू जो है वो हमको प्राप्त हो गया है -235। तो यहाँ पर हमने सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू के मान को हमने प्राप्त कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम विचलन विधि के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम माध्य को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर कल्पित माध्य ए जो है वो 3250 है। इन सभी के बीच में जो है वो 500 का अंतर है, तो H बराबर आ जाएगा 500। विचलन विधि का हम इस्तेमाल करेंगे। ए के स्थान पर हमने इसका मान रख दिया, सिग्मा एफ यू के स्थान पर हमने इसका मान रख दिया है, सिग्मा एफ के स्थान पर हमने 200 लिख दिया है और H जो है वो 500 दिया हुआ है। इसके बाद 3250 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 235 और बटे में आ जाएगा 200 इंटू 500। यहां से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहां से एक जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आ जाएगा 3250 माइनस, यहां पर 235 है और यहां पर गुणा में है 5। इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर जब हमने 235 में 5 का गुणा किया तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1175 और बटे में आ जाएगा 2। इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे हम 1175 में, यहां पर 1175, यहां पर आ जाएगा 2, 2 पंचे हो जाएंगे 10, कैरी 1। इसके बाद भाग नहीं जाएगा तो ये वाला 7 यहां पर आ जाएगा, 2 अट्ठे हो जाएंगे 16, तो यहां पर आ जाएगा 8। इसके बाद यहां पर 1 बचेगा, ये वाला 5 जो है वो आ जाएगा नीचे। इसके बाद आ जाएंगे 2 सत्ते 14, यहां पर बचेगा 1, भाग नहीं जा रहा है तो इसलिए यहां पर दशमलव और यहां पर आ जाएगा 0। इसके बाद 2 पंचे हो जाएंगे 10। तो यहां पर जब 2 का भाग जब हमने 1175 में दिया तो हमको प्राप्त हो जाएगा 587.5। इसके बाद हम क्या करते हैं? इस सवाल को आगे हल करते हैं। तो यहां पर हमने लिखा 3250 माइनस 587.5। तो जब हम इनको घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2662.5।
5। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये हो जाएंगे 50 पैसे। तो यहाँ पर भी हम 0 लिख सकते हैं। तो माध्य मासिक व्यय जो होगा वो होगा 2662.50 रुपए। तो इस तरीके से हमने इस वाले सवाल में जो है वो हमने माध्य ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल में बहुलक को भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 1500 और 2000 की सर्वाधिक बारंबारता है, अतः यह क्या होगा, यही होगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर इन सभी में जो 40 है वो सर्वाधिक बारंबारता है, तो इसको हम मान लेंगे F1 और इसके ठीक पहले की बारंबारता को बोलते हैं F0 और इसके ठीक बाद की बारंबारता को बोलते हैं F2 और यहाँ पर ये हो जाएगा L का मान, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर हमने सभी को लिख लिया है कि वर्ग 1500 2000 की सर्वाधिक बारंबारता है, अतः यह बहुलक वर्ग है। यहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 1500, वर्ग अंतराल का माप यानी इनके बीच में कितने का अंतर है, 500 का अंतर, तो यहाँ 500 आ जाएगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 बोलते हैं जो 40 है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता F0 बराबर 24, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2 बराबर 33। इसके बाद ये फॉर्मूला हो जाएगा, इस फॉर्मूले में हम ये वाले मान को रख देंगे। तो L के स्थान पर हम लिखेंगे 1500, इसके बाद प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। F1 जो है वो है 40 और F0 जो है वो है 24, तो यहां पर इनके मान रखेंगे। 2 का 2 बीच में मल्टीप्लाई का निशान। F1 जो है वो है 40 माइनस F0 जो है वो है 24 और माइनस F2 जो है वो है 33। इसके बाद बहुलक वर्ग के बीच का अंतर जो है वो 500 है, यानी H का मान जो है वो 500 है। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। 1500 प्लस 40 में से जब 24 जाएगा तो यहां पर बचेंगे 16। इसके बाद 40 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 80 हो जाएंगे, माइनस 24 माइनस 33 और इंटू में आ जाएगा 500। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो यहां पर 1500 प्लस यहां पर 16 और यहां से 80 में से जब 24 जाएगा तो यहां पर बचेगा 56 माइनस 33 और इंटू में आ जाएगा 500। इसके बाद यहां पर 1500 प्लस यहां पर 16 और यहां से जब 56 में से जब 33 घटेंगे तो यहां पर बचेगा 23 और इंटू में आ जाएगा 500। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। तो इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1500 प्लस 16 पंचे होता है 80 और ये वाले 2 जीरो यहां पर आ जाएंगे। जब हम 16 का गुणा जब हम 500 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएंगे 8000 और बटे में आ जाएगा 23। इसके बाद यहां पर 1500 प्लस यहां पर हम क्या करेंगे, 23 का भाग दे देंगे 8000 में, तो 23 दिया होता है 69, तो यहां पर हम लिखेंगे 69, यहां पर आ जाएगा 3। इसके बाद यहां पर बचेंगे 11, अभी यहां भाग नहीं जाएगा तो ये वाला जो जीरो है वो यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर 23 चौके हो जाएंगे 92, तो यहां पर बचेंगे 18, अभी भाग नहीं जाएगा तो ये वाला जीरो आ जाएगा यहां पर। तो यहां पर 23 सत्ते हो जाएंगे 161 और जब हम 180 में से जब हम 161 को घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 19, अभी भाग नहीं जा रहा है तो यहां पर आ जाएगा दशमलव और यहां पर आ जाएगा 0। तो यहां पर 23 अट्ठे होता है 184, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 6, अभी भाग नहीं जा रहा है तो यहां पर आ जाएगा 0। तो 23 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 46, यहां पर बचेंगे 14। तो यहां पर हम दशमलव के बाद 2 अंक तक संख्या लेते हैं तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 347.82। तो यहां पर 23 का भाग जब हमने 8000 में दिया तो हमको प्राप्त हो गया 347.82। तो यहां पर 1500 प्लस 347.82, तो जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1847.82। तो यहां पर बहुलक मासिक व्यय जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 1847.82। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।